International trade is only a special case of inter-regional trade. Examine this statement. देखिए, जब भी ऐसे स्टेटमेंट पूछे जाते हैं तो उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि कहीं ये बात किसी फीचर को दर्शा रही हो, किसी कैरेक्टर की बात हो रही हो, या फिर किसी इम्पोर्टेंस की बात हो रही हो। जैसे यहाँ पर जो स्टेटमेंट है कि इंटरनेशनल ट्रेड इंटर रीजनल ट्रेड का ही स्पेशल केस है, यानी कि इसकी ज़रूरत है, इस वजह से है, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस हमें बतानी है इंटरनेशनल ट्रेड की। तो इंटरनेशनल ट्रेड की सबसे पहली इम्पोर्टेंस ये आती है, इट कंसर्न एवरी सिटीजन ऑफ अ नेशन। नेशन का हर सिटीजन फॉरेन ट्रेड में इंटरेस्टेड होता है, चाहे वो कंज्यूमर बने, प्रोड्यूसर बने, इन्वेस्टर बने या टैक्स पेयर हो। अगर फॉरेन ट्रेड की इंपॉर्टेंस को देखा जाए तो कंज्यूमर के लिए ये फैक्ट आता है कि कंज्यूमर वो चीज़ परचेस करता है मार्केट से जो उसको चीपेस्ट लगती है। मैक्सिमम आप भी देखेंगे कि फॉरेन ट्रेड में ना जाने कितने फॉरेन ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम खुद परचेस करते हैं। इंक्रीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इंटरनेशनल ट्रेड से ओवरऑल बात तो ये भी सामने आती है कि अगर इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट होगी। इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं 1978 से 82 के पीरियड में 4 आउट ऑफ 5 न्यू मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स क्रिएट हुई थी यूएसए में, और ये सारी इंडस्ट्रीज़ एक्सपोर्ट से रिलेट करती थी। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का अगर डेवलपमेंट होगा तो साथ में ऑक्सिलरी सर्विसेज जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, शिपिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इन सब में भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी। तीसरा, प्रोक्यूरमेंट एंड डिस्पोजेबल ऑफ गुड्स। इंटरनेशनल ट्रेड केवल फॉरेन ट्रेड पे नहीं है कि इंटरनली जो गुड्स अवेलेबल नहीं हो रहे उनको ही मंगाते हैं। यहाँ से इंटरनेशनल ट्रेड में ये भी कोशिश करी जाती है कि गुड्स को डिस्पोज कर सकें यहाँ पे, बट ऑल्सो फॉर द डिस्पोजेबल है, लॉर नहीं है, वो फॉर है। फॉर इंस्टेंस, द इंडियन प्रोडक्ट्स ऑफ जूट मैन्युफैक्चर्स एंड टी आर मेनली डिपेंडेंट अपॉन एक्सपोर्ट मार्केट। पूरा मार्केट जूट और टी का मैक्सिमम एक्सपोर्ट पे डिपेंड करता है। ऐसे सिमिलर वे में अगर देखें तो जापानीज इंडस्ट्री जो है वो पूरे यूएसए के एक्सपोर्ट्स पे डिपेंड है। मोर देन 25% ऑफ यूएस प्रोडक्शन इज ऑल्सो नंबर ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इन फॉर एक्सपोर्ट। यूएस भी 25% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट के लिए रखता है। एक्सपोर्ट मार्केट में प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन बढ़ा के इकोनॉमिक प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे ला सकता है, तो एक्सपोर्ट मार्केट का एग्जिस्टेंस इसलिए ही है। फोर्थ, फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट। इंडस्ट्रीज़ की बात करें या इन्वेस्टर्स की बात करें तो फॉरेन ट्रेड में बहुत बढ़िया रिजल्ट है। इन्वेस्टमेंट जो है वो भी ठीक ठाक होता है। फॉरेन कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करके ये मौका बनाया जा सकता है जब आपका डोमेस्टिक मार्केट, आपकी डोमेस्टिक कंट्री का जो टेरिटरी है उसका मार्केट लो हो तब। यही रीज़न है कि हांगकांग, सिंगापुर जैसे शहर जो हैं वो एक्सपोर्ट पे ध्यान देते हुए बेटर रिटर्न ले पाते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है टैक्स पेयर बेनिफिट। टैक्स पेयर जो है वो फॉरेन ट्रेड में बहुत इंटरेस्टेड होता है। इम्पोर्टेड गुड्स की कॉस्ट हायर होती है इम्पोर्ट ड्यूटी से, तो इम्पोर्ट ड्यूटी कंट्रीब्यूट करती है एक्सपोर्ट के लिए। 30% ऑफ एक्सपोर्ट आर सब्सिडाइज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ टैक्स पेयर। अगर टैक्स पेयर को ये बेनिफिट मिलता है तो यहाँ से एक्सपोर्ट को भी सब्सिडाइज करके फ़ायदा कंट्रीब्यूशन मिलता है। सिक्स्थ, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस ऑफ नेशन। हर नेशन के पास सारे रिसोर्सेज नहीं है। कहीं ना कहीं रियलिटी चेक यही कहता है कि हर देश इकोनॉमिकली एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंस है। मॉडर्न इंडस्ट्रीज किसी सिंगल कंट्री में लोकेट नहीं हो रही, ना प्रोडक्शन हो रहा है, तो रॉ मटेरियल का भी इंपोर्ट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आज के ज़माने में केवल गुड्स एक्सपोर्ट नहीं होते, सरप्लस भी एक्सपोर्ट होता है। बहुत सी बार तो प्रोडक्शन डिमांड एक्सपोर्ट डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए इंक्रीज किया जाता है और एसेंशियल इंपोर्ट भी इसके लिए एंकरेज करे जाते हैं। रीपेमेंट ऑफ डेट। डेवलपिंग कंट्रीज़ अपने एक्सपोर्ट बढ़ाती है ताकि इंटरनेशनल मार्केटिंग से उनके पास फॉरेन करेंसी आए और वो फॉरेन डेब्ट्स को रीपेमेंट कर पाए।
रैपिड ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, 8th पॉइंट, एक्सपोर्ट ट्रेड एक ऐसा फोर्स है जो आपकी इकोनॉमी को एकदम से ग्रो करने में मदद कर सकता है। अगर आप आपके नेचुरल रिसोर्सेज का बेहतर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, और इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन भी ज़रूरी है इसके लिए, ताकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बेहतर हो सके, आप पार्टिसिपेट कर पाओ। एक्सपोर्ट बढ़ेगा, आप इंपोर्ट को रीपे कर पाओगे, आपकी डेट सर्विंग अच्छी होगी। तो यहाँ से ये पॉइंट बेहतर देखने को मिलता है। पार्टिसिपेशन इन द, ये जो है ये टाइपिंग एरर है, इसको इग्नोर करना है। बेस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एक्सपोर्ट ट्रेड प्रॉफिटेबल तब है जब आप आपके नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्री के इंटरेस्ट के साथ साथ ट्रेड के इंटरेस्ट से भी देख रहे हो। यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत सारे इम्पोर्टेंस है जो एंजॉय कर सकते हैं। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ सकता है, लोगों के पास मेजर शेयर एक्सपोर्ट का हो सकता है, नेशनल इनकम को इंक्रीज कर सकता है, म्यूचुअल नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने की बात होती है। पॉलिटिकल रिलेशंस एंड पीस फैक्टर भी यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है। दो देशों के बीच ट्रेड होगा तो पॉलिटिकल रिलेशनशिप भी बेहतर होंगे, और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस के लिए भी ये बेहतर चीज़ मानी जाती है, प्रमोशन हो सकता है।